साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, भगवान दास जो बाबा साहब के साथ हमेशा रहे, उनका जन्म 23 अप्रैल 1927 को जुतोक छावनी शिमला में रहने वाले एक अछूत परिवार में हुआ था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन एयर फोर्स में सेवा की और विमुद्रीकरण के बाद विभिन्न विभागों में विभिन्न क्षमताओं में सहारनपुर, शिमला और दिल्ली में भारत सरकार की सेवा की। उन्होंने इतिहास में एमए किया और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी। उन्होंने 1840 से लेकर 1915 तक लेखा परीक्षा विभाग के भारतीयकरण पर शोध किया। वे भारत और विदेशों में प्रकाशित विभिन्न पत्रों और पत्रिकाओं में लेखों और लघु कथाओं का योगदान देते रहे। उनके पिता रामदीप्ता को समाचार पढ़ने का शौक था और वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। अपने पिता से प्रेरित और प्रोत्साहित हुए दास ने टी.आर. वेदवान के साथ काम किया, जो शिमला हिल्स में अछूतों के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे और 16 साल की उम्र में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में शामिल हो गए। तब से वे सक्रिय थे, अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को बढ़ावा देने के लिए और न केवल भारत के बल्कि एशिया के अन्य देशों के दलितों को एकजुट और उत्थान करने के लिए बहुत कुछ किया। दास बहुत भारत में अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वकीलों, बौद्धों के कई संगठनों से जुड़े थे। वे यूनाइटेड लॉयर्स एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली के महासचिव, बौद्ध उपासक संघ, नई दिल्ली अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष, जिसकी दुनिया के कई हिस्सों में शाखाएं हैं। उन्होंने 1926 से 27 में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के पुनर्जीवित किया। भगवान दास द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से शांति आंदोलन से जुड़े थे। उन्हें 1980 में एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स का निदेशक तथा एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन एंड पीस भारत का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इस क्षमता में काम करना जारी रखा। एशियाई देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरों की निगरानी और मानवाधिकारों के प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित करना, कार्यकर्ता कारण के लिए बोलना और लिखना। भगवान दास ने जापान में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन भेदभाव और जातिवाद के सभी रूपों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आंदोलन के सलाहकार के रूप में कार्य किया। भगवान दास को पीस यूनिवर्सिटी टोक्यो 1980 में भेदभाव पर एक व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था और उन्होंने जापान के बुराकुमिन्स द्वारा आयोजित कई बैठकों को भी संबोधित किया। उन्होंने अगस्त 1983 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित मानवाधिकार उप समिति की बैठक में दक्षिण एशिया में अछूतों की दुर्दशा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष एक ऐतिहासिक गवाही दी। उन्होंने 1975, 1983, 1988, 1990 और 1991 में व्याख्यान और संगोष्ठियों के संबंध में इंग्लैंड का दौरा भी किया। उन्होंने 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर शताब्दी समारोह समिति यूके के प्रतिनिधित्व के रूप में हल विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया और फरवरी 1991 में लंदन विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एशियन एंड ओरिएंटल स्टडीज में भारत में मानवाधिकार पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की। उन्हें वितरित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मिलिंद विश्व महाविद्यालय औरंगाबाद में अम्बेडकर स्मृति व्याख्यान 1970 में, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय 1983 में, नागपुर विश्वविद्यालय, PWS कॉलेज नागपुर, अम्बेडकर कॉलेज चंद्रपुर और अमरावती विश्वविद्यालय 1990। भगवान दास ने समाज के वंचित और वंचित सदस्यों की समस्याओं तथा महिलाओं और बच्चों का अध्ययन करने के लिए नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर और कनाडा का भी दौरा किया। उन्होंने 1979 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय USA और समकालीन भारत में जातियों पर नॉर्थफील्ड कॉलेज में व्याख्यान दिया। उन्हें जून 1990 में मॉस्को के ओरिएंटल स्टडीज संस्थान में डॉक्टर अम्बेडकर पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। भगवान दास ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की। अछूत और स्वदेशी समूहों से संबोधित आने वाले अधिवक्ताओं की पेशेवर क्षमता में सुधार करने और उनकी मदद करने के लिए उन्होंने 1979 में अम्बेडकर मिशन लॉयर्स एसोसिएशन और लीगल एंड सोसाइटी की स्थापना की। वह प्रोफेशन फॉर पीपल के महासचिव थे, जो दिल्ली में स्थापित एक संगठन था तथा इसका उद्देश्य पेशेवर मानकों को ऊपर उठाना था। भगवान दास को
1979 में अकोला में आयोजित दलित और बौद्ध लेखन सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया था और वे दलित लेखकों के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए थे। दास ने 500 से अधिक लेख, सेमिनार के लिए पत्र, विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए लघु कथाएं लिखी। बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार, भारत में अल्पसंख्यकों की कुछ समस्याएं पर उनके पत्र, भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय बौद्ध विभाग द्वारा प्रकाशित सोशल एक्शन पत्रिका में लोक सेवाओं में आरक्षण प्रकाशित किया गया है। उन्होंने आरक्षण और प्रतिनिधि नौकरशाही, सार्वजनिक सेवाओं, अल्पसंख्यकों आदि में दलितों के खिलाफ भेदभाव पर कई लेख लिखे। वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए नई रणनीति विकसित करने के लिए समिति 8वीं योजना के सदस्य थे। भारत सरकार और भारत सरकार की अंबेडकर शताब्दी समिति के सदस्य भी थे। भगवान दास ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, अछूतों, सफाई कर्मियों और स्वीपरों, मानवाधिकारों और भेदभाव आदि पर उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में कई किताबें लिखी। उनमें से प्रमुख है द स्पोक अम्बेडकर, खंड 1 से 4, अम्बेडकर ऑन गांधी एंड गांधीइज्म एड, अम्बेडकर एक परिचय, एक संदेश। हिंदी में मैं भंगी हूँ, प्रथम पुरुष में बताई गई एक भारतीय सफाई कर्मी की कहानी। इस पुस्तक का जर्मन, पंजाबी, कन्नड़ और मराठी में अनुवाद किया गया है। वाल्मीकि और भंगी जातियों का क्या, वाल्मीकि अछूत थे, वाल्मीकि धोबी, डॉक्टर अंबेडकर और भंगी जातियों, डॉक्टर अंबेडकर एक परिचय, एक संदेश, भारत में बौद्ध धर्म का पुनर्जागरण और समस्या, भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार और डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन की पुस्तक माई होप फॉर अमेरिका, डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक रानाड़े गांधी और जिन्ना का एक उर्दू अनुवाद करने के अलावा भदंत आनंद कौशल्यान की गीता की बुद्धवादी समीक्षा का संपादन किया। वे भारत में आरक्षण और प्रतिनिधि नौकरशाही पर भी लेख लिखे थे। भारतीय सेना में अछूत, महार, मजहबी, चुहरा, पारिया, धान भाग, मंडल आयोग और पिछड़े वर्गों का भविष्य, बौद्ध धर्म और धर्मांतरण की 22 प्रतिज्ञाएं, उत्तरी भारत के रविदासी और वाल्मीकि, बौद्ध धर्म और मार्क्सवादी। अंबेडकर एक धार्मिक नेता के रूप में भी लिख रहे थे कि लेकिन दुर्भाग्य से उनकी असामयिक मृत्यु ने उन्हें इन पुस्तकों को पूरा करने से वंचित कर दिया। भगवान दास ने हिंदू मुस्लिम दंगों, धार्मिक संघर्षों, अछूतों और जनजातीय लोगों पर किए गए अत्याचारों की समस्याओं, समूह विविधता के लिए खतरा, स्वराज मुक्ति मोर्चा और अध्यक्ष के रूप में समता सैनिक दल का अध्ययन करने के लिए लगभग पूरे भारत का दौरा किया। भगवान दास ने 18 नवंबर 2010 को निर्वाण प्राप्त किया। वह एक कट्टर अम्बेडकरवादी, अस्पृश्यता के खिलाफ एक धर्म युद्ध, एक मूर्ति भंजक, एक अभ्यास करने वाले बौद्ध दलितों पर एक प्रसिद्ध लेखक, बौद्ध और अम्बेडकरवादी आंदोलन, मानवाधिकार और कानून, एक राजनीतिज्ञ और एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। नागपुर में उनकी स्मृति और उनके काम की स्मृति में दीक्षा भूमि नागपुर में स्थापित किए जा रहे पुस्तकालय के एक हिस्से को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। यह अम्बेडकरवादी साहित्य और आंदोलन में उनके ऐतिहासिक योगदान को उचित श्रद्धांजलि होगी। कार्ल मार्क्स के आह्वान, दुनिया के मजदूरों एक हो की तरह भगवान दास ने विश्व के दलितों के एकजुटता का आह्वान किया, जो आज काफी प्रासंगिक है। अस्पृश्यता की समस्या के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उनके अग्रणी कार्य को जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन में उनके ऐतिहासिक योगदान के रूप में देखा जाएगा। मुझे यकीन है कि उनकी विरासत दलितों को मुक्ति की लड़ाई में उनका मार्गदर्शन करने के लिए लंबे समय तक जीवित रहेगी। निसंदेह उन्हें एक सच्चे अम्बेडकरवादी के रूप में याद किया जाएगा। मान्यवर भगवान दास जी को शत शत नमन।